हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 10 विषय हिंदी व्याकरण में जो आज का हमारा टॉपिक है, जो आज का हमारा प्रकरण है, वो है रस। कल के वीडियो में भी हम लोग रस के बारे में पढ़े थे। कल मैं जब रस पढ़ा रहा था तो मैं बताया था कि रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आनंद। तो काव्य को पढ़ने या सुनने से, काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे रस कहा जाता है। मैं आपको क्या बताया? रस का शाब्दिक अर्थ क्या है? रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। तो काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे क्या कहा जाता है? रस कहा जाता है। और रस को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व माना जाता है। रस को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व माना जाता है। कल मैं जब रस पढ़ा रहा था तो मैं बताया था कि रस के 4 अंग होते हैं। जब मैं रस के अंग बता रहा था, रस के अंग के बारे में पढ़ाया था, तो मैं बताया था रस के 4 अंग होते हैं। पहला अस्थाई भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव और चौथा संचारी भाव। पहला अस्थाई भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव और चौथा संचारी भाव। तो सबसे पहले अस्थाई भाव। अस्थाई भाव किसे कहते हैं? अस्थाई भाव का मतलब क्या है? अस्थाई भाव का मतलब है प्रधान भाव। अस्थाई भाव का मतलब क्या है? प्रधान भाव। और प्रधान भाव वही हो सकता है जो रस की अवस्था तक पहुंचता है। प्रधान भाव वही हो सकता है जो रस की अवस्था तक पहुंचता है। और काव्य या नाटक में, काव्य या नाटक में एक अस्थाई भाव शुरू से अंत तक रहता है। काव्य या नाटक में एक अस्थाई भाव शुरू से अंत तक रहता है। और अस्थाई भाव की संख्या 9 मानी गई है। अस्थाई भाव की संख्या 9 मानी गई है। और अस्थाई भाव ही रस का क्या है? आधार है। अस्थाई भाव ही रस का आधार है। और एक रस के मूल में, एक रस के मूल में एक अस्थाई भाव रहता है। एक रस के मूल में एक अस्थाई भाव रहता है। अतएव रसों की संख्या भी कितनी है? 9 है। मैं क्या बताया? मैं बताया कि अस्थाई भावों की संख्या 9 मानी गई है। और अस्थाई भाव ही रस का आधार है। और एक रस के मूल में एक अस्थाई भाव रहता है। अतएव रसों की संख्या कितनी है? रसों की संख्या भी 9 है। जिन्हें क्या कहा जाता है? जिन्हें नवरस भी कहा जाता है। ठीक है? क्या कहा जाता है? नवरस भी कहा जाता है। और मूलतः नवरस ही माने जाते हैं। मूलतः नवरस ही क्या किए जाते हैं? माने जाते हैं। लेकिन बाद के आचार्यों ने 2 और भाव, कौन कौन? वात्सल्य और भगवद विषयक रति। वात्सल्य और भगवद विषयक रति को अस्थाई भाव की मान्यता दी। पहले अस्थाई भाव की संख्या कितनी मानी गई थी? 9 मानी गई थी।
अतएव रस भी 9 थे। लेकिन बाद के जो आचार्य थे 2 और भावों को अस्थाई भाव की मान्यता दे दिए। ठीक है, जिससे अस्थाई भाव की संख्या कितनी हो गई? 11 हो गई। अतः रस की संख्या भी, रसों की संख्या भी कितनी हो गई? 11 हो गई। ठीक है, तो रसों की संख्या कितनी है? रसों की संख्या 11 है और अस्थाई भाव की संख्या भी 11 है। तो आज के वीडियो में हम लोग अस्थाई भाव के बारे में जाने। अगले वीडियो में हम लोग जो 11 रस हैं उन 11 रसों के बारे में जानेंगे और उनके जो अस्थाई भाव हैं उन अस्थाई भावों के बारे में भी जानेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।